आईसीएसई क्लास 10th लिटरेचर पेपर में 2 पॉइंट, आप कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और सीआईएसई आपको मार्क्स कैसे देगी। इसका मतलब है कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, यहां पर मैं लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स के रूप में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यह जान लेना है कि इस तरह की गलती या ब्लंडर नहीं करेंगे कि क्वेश्चन को लिख के और सर्किल कर देंगे या काट देंगे। इस पर टीचर मार्क्स को काट देगा और इसके लिए आपको किसी तरह के कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेंगे। तो इन गलतियों से बचने हैं। और लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं मार्जिन, यहां पर टीचर मार्क्स को पोस्ट करता है, डालता है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, ए बी सी डी होगा तो भी आप क्वेश्चन के इस साइड में अंदर लिखेंगे कि इस स्टूडेंट ने गड़बड़ी की है, टॉपर होने के बावजूद इधर इसने 1 2 3 4 लिख दिया है, एक गड़बड़ है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ साथ ट्रेजर ट्रोव में प्रोज एंड पोएट्री में आप एक गड़बड़ करेंगे। ठीक है, ये पैसेज देख लीजिए जिस तरह से उसने डील किया हुआ है, लेकिन यहां पर इसने फिर गड़बड़ किया है तो इस पॉइंट को आप इग्नोर करेंगे। इस तरह की गलती करने पर आपके मार्क्स 100%, 1 या 2 भी काट दिए जाएंगे। मैं कह रहा हूं इंग्लिश लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स यानी 80 आउट ऑफ 80 मिलते हैं। और मैं एक टीचर हूं, मैं जानता हूं कि किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाते हैं और किस तरह से स्टूडेंट के मार्क्स काटे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से टीचर के ने स्टूडेंट के मार्क्स को काटा है। और इसके काटने के पीछे 11th का कॉपी है आईएससी का, लेकिन मैं आपको दिखला रहा हूं क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में सीधे मार्क्स के पोस्टिंग की बात कही गई रहती है। ठीक है, सेक्शन 3 इसी तरह से लिखेंगे, सेक्शन 4 4 सेक्शन में है तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 को आप मेंशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। अब बात आती है कि इन्हीं तरह से स्टूडेंट को जब देखेंगे कि क्वेश्चन के आंसर लिख दिए तो मार्क्स किस तरह से देने हैं, या एग्जामिनर उनको जब मार्क्स दे रहा है लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हो तो इस तरह से गलती करोगे मार्क्स कटेगा। सीधी सी बात है कि इस बार यही सोचा गया है। दूसरी बात, सीआईएससी आपको कैसे मार्क्स देगी। यह सीआईएससी का ऑफिशियल फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है जो कि 2020 का है, मेरे पास रह गया 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ, 2022 में सेमेस्टर वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन हुए। तो उस समय था कि मुझे सेमेस्टर 1 में हेड बनाया गया था ऑब्जेक्टिव वाले में, सेमेस्टर 2 में नहीं, इसलिए उसका मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 2023 का अवेलेबल होगा, मेरे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है सुपरवाइजर बनने का, मैं दिखला दूंगा। तो अभी 2020 के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देख लेते हैं कि किस तरह से मार्क्स सीआईएससी देने के लिए कहता है और इसी को सभी एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, सुपरवाइजर और जितने भी प्रोसेस है और हायरार्की में कॉपी चेकिंग के रहते हैं वो देते हैं लिटरेचर सेक्शन में। तो इसको आप देखिए, यहां पर क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे और जब क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो क्वेश्चन के लेफ्ट राइट साइड में आपकी मार्किंग होगी। अब यहां पर एग्जामिनर को क्या कमेंट करेंगे, देखिए एग्जामिनर के कमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बोर्ड के एग्जामिनेशन की कॉपी सभी टीचरों को नहीं दी जाती है सीआईएससी में, जो एक्सपीरियंस्ड 5 से 10 इयर्स के होते हैं उन्हीं को एग्जामिनर बनाया जाता है। दे आर सुपीरियर टू दोज टीचर्स हु आर टीचिंग इन द क्लासरूम। तो देखिए टीचर्स के लिए सजेशन है, यहां पर देख लीजिए कि स्टूडेंट को क्वेश्चन डील करते समय आंसर को करेक्ट लिखना है तो पॉइंट वाइज डील करने हैं और वहां पर वैल्यूज और आइडिया को देने हैं जो ये कहा जा रहा है। इसी दौरान जैसे कि कैंडिडेट डज नॉट रिमेंबर अ डिश ऑफ डो, मतलब एग्जैक्ट उसी फ्रेज जो दिया हुआ है आपके इस पैसेज में उसी को उतार के आप रख देंगे और उसके आधार पर कुछ बोलेंगे तो शब्द और वर्ड की बर्बादी होती है, इससे बचिए। और यहां पर 4th पॉइंट बताया जा रहा है कि पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में कई पार्ट हो जाएंगे तो उसको स्टूडेंट फैक्टर वाइज सेटिस्फैक्टरीली आंसर देंगे। यहां पर सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर को करेक्ट करते समय यह देखेंगे कि स्टूडेंट ने जिस आइडिया को लेकर, लॉन्सलॉट है तो वो कॉमिक कैरेक्टर का है, बेसेनियो है, लोरेंजो है, तो इस कैरेक्टर के नेचर पर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन अगर उसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा तो आपके आंसर में वो पॉइंट आने चाहिए।
अब ये CISE की मार्किंग स्कीम है कि किस तरह से CISE कहता है कि 2 पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट आंसर में होने चाहिए, फिर 3 पॉइंट होने चाहिए। ये 3 पॉइंट है, मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट आपके आंसर में आए तो 2 ही मार्क्स। मतलब कि इस तरह से फिर फोर्थ क्वेश्चन में एक जो फ्रेज है, सेंटेंस है, यदि इसी के दूसरे वर्ड में रहे तो मार्क्स दे दिए जाएंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर कि आप और हम एग्जामिनर भी रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन बातों को अच्छी तरह से आपको समझ लेना होगा अभी के समय में। अब आप कहिएगा पहले क्यों नहीं वीडियो बनाए, तो पहले वीडियो बना के मुझे भी अपने आप को उलझुल सिचुएशन में नहीं ट्रैप करवाना है। देखिए शाइलॉक का ये पूरा कथन है और ये इंपॉर्टेंट है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और ये मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे और यहां पर है कि हु इज ही, व्हाई डज शाइलॉक वांट फ्रॉम हिम, व्हाट डज शाइलॉक मीन बाय टू बेट fish withal, explain in your own word any 3 ways in which। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए 3 मार्क्स के हैं। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या कहा है, जो इस क्वेश्चन को सेट किया है या इस टॉपिक को जिसने रिव्यू किया है, और टीचर को क्या पढ़ाने होंगे क्लासरूम में, या स्टूडेंट को किन बात को याद रखना है। अब इनके आंसर जो CISE का क्वेश्चन सेट करने वालों ने कहा कि एंटोनियो और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्वेश्चन 2 का आंसर है अ पाउंड ऑफ फिश और रिवेंज। देख लीजिए ये दोनों वर्ड आप लिख दिया, टू वेट द फिश विद ऑन तो हो गया, टू यूज एज अ वेट टू कैच फिश, यूज द फ्लेश टू कैच फिश, ये सब मीनिंग आप लिख देते हैं। नो बडी शुड क्वेश्चन हिम, सार्केस्टिक व्यंग है, और सेटिस्फैक्टरी फॉर हिज रिवेंज, ये पॉइंट आ गए, आंसर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से देख लीजिए कि ये 3 पॉइंट है। मैं एक क्वेश्चन को इसलिए दिखला दे रहा हूं कि कहा जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, और जियो लाइक क्रिश्चियंस तो यहाँ पर लाभ एंटिक्ड है। तो ये 3 पॉइंट है, एनी 2 आपके आ गए, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे मेरे बच्चों। देख लीजिए एनी 2 यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह से शाइलॉक आर्ग्यू करता है तो उसके आर्ग्यू में 3 पॉइंट होने चाहिए। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि क्वालिटी ऑफ मर्सी, यह भी बताया जा रहा है पोर्शिया का मर्सी स्पीच इंपॉर्टेंट है। और इसमें देख लीजिए व्हाई इज पोर्शिया हियर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, किस तरह से आपको देने, 3 सब क्वेश्चन इसको गिने जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर के कमेंट और टीचर के लिए उसको हम थोड़ा सा एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ड्यूक मैग्निफिकोस का वेनिस में है, टू रिजॉल्व द केस सेव एंटोनियो क्लचेज शी इज डिस्गाइज्ड, भेष बदल के आई हुई है, इन लॉयर्स रोब बल्थेजार के रूप में, एंड ड्रेस्ड एज अ मैन। 3 पॉइंट्स हैं, आप मेंशन करेंगे आपके आंसर में। तीनों पॉइंट पहले सब क्वेश्चन के लिए पहला सब पॉइंट आना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा सब पॉइंट आना चाहिए, तीसरे क्वेश्चन के लिए तीसरा सब पॉइंट आना चाहिए। मर्सी के बारे में ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको अच्छी तरह से देख लो एग्जामिनर क्या चाहता है, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा, और CISE क्या बोल रहा है। और यदि आपने इतनी अच्छी तरह से देख लिया हुआ है तो ठीक है, आप बाजी जीत गए। माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी पढ़ने नहीं है, इसको एक्सक्लूड में कर दूंगा। फिर मतलब कि आपने छोड़ रखा होगा तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो। ये भी अगाथा क्रिस्टी का माउस ट्रैप है, उसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बैंगल सेलर का एक एग्जाम्पल के रूप में आपको डैफोडिल होने की संभावना है, तो किस तरह से क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स है, तो इसको ध्यान में देना है। फिर मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू और टीचर को हटा के आपको डायरेक्ट मार्किंग स्कीम लिख देता हूँ। तो बैंगल्स के बारे में बताया गया कि फ्रिल है, रेनबो टिंटेड है, मल्टी कलर्ड है, ऑल सरोजिनी नायडू के पोयम है, सर्किल ऑफ लाइट शेप है। ये 3 पॉइंट आपके आ गए, दोनों क्वेश्चन में मार्क्स मिल गए। इसी तरह से 3 सब क्वेश्चन में 3 पॉइंट आने हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई नो व्हाई द केजेड वर्ड सिंग माया अंजेलियो का, तो माया अंजेलियो का ये भी पोयम है, आप इसको देखेंगे क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि काफी रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में है। तो एक क्वेश्चन को देख लेना है, और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है आपके स्क्रीन पर है कि 3 पॉइंट में पहले क्वेश्चन के आंसर है। अब आप बोलोगे पहले क्यों नहीं बता दिया सर, तो पहले मेरे वीडियो पर व्यू ही नहीं जाता है, तो लास्ट में बता दिया, कुछ भी बता दिया।
अबू बिन आदम है, तो अबू बिन आदम से क्वेश्चंस हैं, तो इसके देख लीजिए इतने क्वेश्चंस रहते हैं। आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना, उसकी मार्किंग स्कीम है कि कौन कौन से पॉइंट होने हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिए कि प्रोज सेक्शन में अब चलेंगे हम। तो प्रोज सेक्शन में भी है कि वेल मिस्टर एस्टन, आपको वो महिला वाला है वो आपको पढ़ना ही नहीं है बैलेंस, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा तो इसके आंसर को देते समय पॉइंट वाइज आपको देने हैं आंसर, और इसको समराइज करने हैं, उसके इंपॉर्टेंट लुक को देने हैं। और लिटिल गर्ल वॉक द स्ट्रीट, लिटिल मैच गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, हालांकि एन एंजल इन डिस्गाइज इस बार है। तो इसके जो क्वेश्चन है और इसके जो आंसर है आप देख लो, यहाँ पर लिटिल मैच गर्ल के है नो शूज शी बेयर फेड, तो ये आपके हैं और इसको देख लेना है। फिर आपको सीबिया वाला भी पढ़ना है, वो लड़की जो बचाई थी ब्लू बेड्स। तो यहाँ पर अब मैं 11th 12th को पढ़ाता हूँ, 10th के लिए बहुत पहले था, तो वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में भी जोर डालना पड़ता है। तो सीबिया का है एक क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस द बाजार वेयर वाज, तो इसमें हम फिर मार्किंग स्कीम आपको दिखला दे रहे हैं कि मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, यही सारे पॉइंट होना चाहिए। शार्ट इन शूट इन सिल्वर थ्रेड पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो ए नोमैडिक ग्रेजियन है, ये आप देख लोगे तो आपके 100% मार्क्स आने जा रहे हैं। नहीं देखोगे आंसर का प्रेजेंटेशन मैंने कॉपी खोल के भी बता दिया, आंसर भी दिखला दिया, अब क्या बचता है, जाओ और जीत लो। ऑल द बेस्ट, मेक द ब्लैक थंब ब्लू, एंड वीडियो को दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।